राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फुलेरा दूज की कथा और महत्व बताएंगे। दोस्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा दूज का पर्व मनाया जाता है। फुलेरा दूज को साल के अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण का पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण और माँ राधा को गुलाल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा की जाती है और उनके संग फूलों से और गुलाल से होली खेली जाती है। मिष्ठान बनाए जाते हैं और भगवान जी को भोग लगाया जाता है। फुलेरा दूज को किसी भी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत शुभ माना गया है। ये साल के अबूझ मुहूर्तों में से एक है। यह दिन सभी दोषों से मुक्त माना गया है। इस दिन काफी शादियां भी होती हैं। संपत्ति की खरीदारी, नया काम, व्यापार आदि आरंभ करने के लिए भी ये दिन बहुत ही शुभ माना गया है। ब्रज में इस विशेष उत्सव को भव्य रूप से मनाया जाता है। फुलेरा दूज से ही होली का प्रारंभ माना जाता है। मथुरा एवं वृंदावन क्षेत्र में फुलेरा दूज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राधे कृष्ण की पूजा करने से और उनके साथ होली खेलने से जीवन भी खुशियों के रंग से भर जाता है और फूलों की तरह महकने लगता है। आज के दिन फुलेरा दूज की कथा सुनने मात्र से ही भगवान श्री राधे कृष्ण की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है। सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रिश्तों में आ रहे मनमुटाव दूर होते हैं। आपसी प्रेम बढ़ता है। सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह तो हम जानते ही हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्तों को अपने ही जीवन से संदेश देते थे और कई बार तो वे भक्तों को कई महत्वपूर्ण बातें समझाने के लिए कई लीलाओं का सहारा भी लेते थे। ऐसी ही एक अनूठी लीला उन्होंने गोपियों को यह बात समझाने के लिए की थी कि भक्त अपने भगवान के लिए कैसे अपनी भी परवाह नहीं करता। भक्ति व प्रेम में बह जाता है और प्रिय के लिए कुछ भी कर गुजरता है। वहीं राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में तो हर कोई ही जानता है, लेकिन यह कितना पवित्र, कितना अटूट था और कैसे राधा और कृष्ण एक दूसरे में बसते थे। एक को पुकारो तो दूसरा दौड़ा चला आता था। फुलेरा दूज की कथा भगवान श्री राधे कृष्ण के प्रेम को दर्शाती है। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को अटूट प्रेम व भक्ति के दर्शन कराए, कैसे उन्हें बताया कि निस्वार्थ प्रेम ही असली प्रेम है। फुलेरा दूज की कथा इस प्रकार है। नंदगांव में भगवान श्री कृष्ण राधा व गोपियों के साथ रास रचाते थे। गोपियां भी राधा की तरह ही उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सब कुछ भूलकर दौड़कर चली आती थीं। ऐसे में हुआ यूं कि गोपियों को एक बार यूं लगने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा को ही अहमियत देते हैं, जबकि वे भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गोपियों को राधा के प्रेम की पवित्रता व निस्वार्थ भाव के प्रत्यक्ष दर्शन करवाना चाहते थे, तो इसके लिए उन्होंने यह लीला रची। भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गए थे। सभी दवा और जड़ी बूटियां भगवान श्री कृष्ण पर बेअसर हो रही थीं, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से एक उपाय करने के लिए कहा, जिसे सुनकर सभी गोपियां आश्चर्यचकित रह गईं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से चरणामृत पिलाने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि जो उनके परम भक्त या फिर जो उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हों, उसके पांव को धोने वाले जल को यदि वह ग्रहण करते हैं तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियों को चिंता हो रही थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे, जो सभी उनकी परम भक्त थीं। उन सभी गोपियों को इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनमें से किसी एक गोपी ने
अपने पांव का चरणामृत श्री कृष्ण जी को पीने के लिए दिया तो वह परम भक्त का कार्य तो कर देंगी, किंतु किन्हीं कारणों से कान्हा ठीक नहीं हुए तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। जिसके बाद सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर देखने लगी और किसी अन्य उपाय के बारे में सोचने लगी कि तभी वहां भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा जी आ गईं। श्री कृष्ण को इस हालत में देखकर राधा जी ने उनके ठीक होने का उपाय पूछा। तब गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बता दिया। राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करना उचित नहीं समझा और तुरंत ही स्वयं के पांव धोकर उसका चरणामृत तैयार कर भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ गई। राधा यह अच्छी तरह जानती थी कि वह क्या कर रही हैं। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, वही भय राधा को भी था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने के लिए भी तैयार थी। जिसके बाद राधा जी ने अपने पांव का चरणामृत श्री कृष्ण को दिया और कृष्ण जी ने वह चरणामृत ग्रहण कर लिया, जिसके बाद वह स्वस्थ हो गए। राधा ही वह थी जिनके प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत ही स्वस्थ हो गए। यह सब गोपियां देखती रह गईं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया कि क्यों राधा खास है और कैसे वह स्वयं से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचती हैं। उनके लिए उस समय केवल श्री कृष्ण का स्वस्थ होना ही सबसे अहम था। श्री कृष्ण को स्वस्थ करने के लिए वह नरक जाने को भी तैयार थी। राधा जी के अटूट प्रेम और सच्ची निष्ठा को देखकर गोपियों ने प्रसन्न होकर भगवान श्री राधे कृष्ण पर फूलों की वर्षा की और फूलों से भगवान श्री राधे कृष्ण के साथ होली खेली। तभी से फुलेरा दौज का पर्व मनाया जाने लगा। फुलेरा दौज के दिन भगवान श्री राधे कृष्ण के साथ रंग बिरंगे फूलों और गुलाल के साथ होली खेली जाती है। फुलेरा दौज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की पूजा अवश्य ही करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को गुलाल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इसी दिन से होली प्रारंभ हो जाती है। फुलेरा दौज पर राधे कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अवश्य अर्पित करें, जिससे आपके आपसी प्रेम में वृद्धि हो सके। राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर इस दिन दर्शन अवश्य करें। ऐसा करना इस दिन सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य अर्पित करें और उनमें से कोई एक चीज अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपका विवाह जल्दी ही हो जाएगा और जिन लोगों का विवाह हो चुका है उन्हें वैवाहिक सुख की प्राप्ति होगी। यह दिन विवाह के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए यदि आप चाहें तो इस दिन विवाह बिना किसी मुहूर्त के भी कर सकते हैं और यदि आपका कोई रिश्ता पक्का करना चाहता है तो भी यह दिन काफी उपयुक्त है। फुलेरा दौज के दिन सभी शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। यदि आप कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य इस दिन प्रारंभ करना चाहते हैं तो यह दिन आपके लिए काफी अच्छा है। इस दिन यदि आप गाय को भोजन कराते हैं तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त होंगे और आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। फुलेरा दूज का दिन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के लिए अत्यंत ही विशेष माना जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और राधा जी को सफेद मिठाई का भोग अवश्य ही लगाएं। फुलेरा दौज का दिन प्यार का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन अपने प्रेमी के साथ जाकर भगवान श्री राधे कृष्ण का पूजन अवश्य ही करें। फुलेरा दौज के दिन भूलकर भी किसी का अपमान ना करें, विशेषकर अपने प्रेमी का तो अपमान भूलकर भी ना करें, नहीं तो आपको जीवन में कभी भी प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। इस दिन किसी भी प्रकार से अपने घर के बड़ों का अपमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको इसके अशुभ परिणाम अवश्य ही भुगतने पड़ेंगे। फुलेरा दौज के दिन भगवान श्री राधे कृष्ण का पूजन करने के साथ साथ इस कथा को अवश्य ही सुनें।
मान्यताओं के अनुसार फुलेरा दौज के दिन इस कथा को सुनने मात्र से ही भगवान श्री राधे कृष्ण जी की कृपा से जीवन में खुशहाली आती है और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।